हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुगॉट। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे भी हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो ये क्या है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड द एंटायर इलेक्ट्रॉन्स बाय अ वन एटम। मतलब क्या? मतलब जब दो एटम से बॉन्ड बनेगा, लेकिन क्या होगा, एक एटम अपना लोन पेयर को कंप्लीटली डोनेट करेगा। एक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ही डोनेट करेगा, दूसरे से हम कुछ नहीं लेंगे। जैसे कि हमने आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा था। क्या आयोनिक बॉन्ड में हमने जाना था कि कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयोनिक बॉन्ड में हमने जाना था। फिर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने जाना कि शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हमने जाना था? कोवेलेंट बॉन्ड पे। लेकिन ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो ये क्या कहता है? डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले और उसके बाद इसको समझाएंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड between two atoms by a pair of electrons provided entirely by one atom। मतलब क्या बोला मैंने? यहां से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दो एटम को लेके, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके होगा और वो एक ही एटम देगा, मतलब दूसरा वाला कुछ नहीं देगा। एक एग्जांपल देखते हैं, NH4+। तो आप सब तो जानते हैं कि NH3 जो है वो कैसा है। बॉन्ड एंगल को छोड़िए, नॉर्मली मैंने ड्रा कर लिया ऐसे। अगर तो NH3 यहाँ पे क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड? यहाँ पे होता था कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड होता था? अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता था क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता था। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के पास जो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 मतलब 2 5 से हमने क्या कर दिया, 3 को लगा दिया 3 हाइड्रोजन के साथ, और 2 जो बचा था 2 3 5 है ना, तो 2 को हमने लोन पेयर की तरह छोड़ दिया था। तो हम क्या करेंगे, अभी एक H+ को लाएंगे। H+ मतलब क्या है? H+ मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हम वो इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे तो H+ हो जाएगा। तो अब H+ को किसकी जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर H+ को देंगे तो वो He के कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो H+ को हम लाएंगे यहाँ तक नहीं, नाइट्रोजन के पास लाएंगे तो क्या होगा? H आगे लग जाएगा और यहाँ जो बॉन्ड बना उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2-3 एग्जांपल करेंगे तो तभी आप समझ पाएंगे। NH ट्रिपल था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड था, और यहाँ पे एक लोन पेयर था नाइट्रोजन का, तो मैंने एक H+ को लाया। तो H+ जब इसके साथ बॉन्ड करेगा तो ये दोनों है इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नाइट्रोजन क्या है, तो वो बॉन्ड बनाएगा H+ के साथ, जबकि H+ का कुछ भी इलेक्ट्रॉन जरूरत में नहीं आया। तो यहाँ जो बॉन्ड बना उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दैट इज डेटिव बॉन्ड। और हम उसको डेटिव बॉन्ड को सिंबलाइज ऐसे करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो एग्जांपल करते हैं, H3O+। तो H3O+ के लिए सबसे पहले H2O बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को मैंने रखा है यहाँ पे, 1 2 लोन पेयर, 1 2 लोन पेयर। ये है एक हाइड्रोजन, ये है एक हाइड्रोजन, तो H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे भी एक लोन पेयर है। लेकिन क्या होता है,
the lone pair of oxygen in H2O don't form bonds. उसका मन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो तो आपको पता है, वो बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है, हम अगर क्या करेंगे H3O+ बनाएंगे, तो आपको अभी से देख के ही पता चल गया होगा कि मैं एक H+ लाऊंगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन कैसे करूंगा, मैं एक एसिड मीडियम लूंगा, एसिड मीडियम में हो जाएगा, वाटर मीडियम में नहीं होगा। ये बात आपको नोट कर लेना है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन केस ऑफ H2O टू H3O+ नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो वाटर मीडियम में बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो हमको एसिड मीडियम में लेना पड़ेगा। तो एसिड मीडियम में कैसे लेंगे, HCl मैंने एक एसिड लिया, तो HCl का क्या होता है H+ + Cl-, और अब ये बॉन्ड बन जाएगा। अभी ये कैसा होगा, देखो ये H2O है, H2O + H+ H3O+। तो अब क्या हो गया, अब ये हुआ, अब हुआ क्या H+ आगे लग गया। तो कैसा बना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। तो ये बना क्या बॉन्ड बना है, इस इवन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही जाता है, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम इसको अलग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स ने कंडीशंस लिखो, कंडीशन one atom should have at least one lone pair। जब लोन पेयर डोनेट करेगा, जब उसका लोन पेयर से डोनेट नहीं करेगा, मतलब लोन पेयर से बॉन्ड बनेगा, तो लोन पेयर होना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो दो एटम्स में से किसी भी एक एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि वो जो दूसरा एटम रह गया है उसके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए वो पूरा का पूरा लोन पेयर को लेने के लिए। द अदर atom should have the capability to take a lone pair of electrons। तो यहां से एक चीज तो पता चल गया कि यह आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। वहां पे NH4+ की हमने बात किया, H3O+ की बात किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं क्या, डेटिव बॉन्ड। ओके, तो कंडीशन ये है, एक के पास होना चाहिए और दूसरे के पास लेने की क्षमता होना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।